नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे रफाल की। रफाल की बात यहाँ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन रफाल इतना ज़्यादा हवा में है इस वक्त कि अब लगा कि इसकी बात कर लेनी चाहिए। रफाल का किस्सा अचानक फिर से खुल गया है और मज़े की बात यह है कि वो खुला फिर वहीं से है। ये सारे किस्से जितने भी बड़े बड़े घपले घोटाले आ रहे हैं वो कहीं कहीं के इंडिपेंडेंट मीडिया, किसी पोर्टल से, किसी रिपोर्टर्स कंबाइन से, ऐसी जगहों से आते हैं। पेगासस का किस्सा ऐसी एक इंटरनेशनल नेटवर्क है फ्री रिपोर्टर्स का, वहाँ से आया है। अब एक फ्रेंच पोर्टल है मीडिया पार्ट, इसकी एक खबर आई है और मज़े की बात यह है कि इस बार रफेल की चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो पिछली बार रफेल पे चर्चा बिल्कुल नहीं चाहते थे। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं उसके तमाम एंकरगण इसको लेके उड़े हुए हैं। वजह क्या है कि मीडिया पार्ट ने कहा है कि साहब रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने वाली जो कंपनी है दसो एविएशन, उसने 7.5 मिलियन यूरो भारत में एक इंटरमीडियरी को हिंदी में कहेंगे तो बिचौलिया या दलाल, जो भी कह लें आप, माना जाएगा, सुषेण गुप्ता की मॉरिशस बेस्ड कंपनी इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को दिया। 7.5 मिलियन यूरो यानी 75 लाख यूरो का भुगतान हुआ है इस सौदे में एक बिचौलिए को। जाहिर है कि बिचौलिया खुद तो पैसे लेता नहीं है, उसने किसी और को दिया होगा। और इसके साथ उस पोर्टल ने, मीडिया पार्ट ने, एक फर्जी रसीद भी दिखाई हैं, जो फर्जी रसीद सुषेण गुप्ता ने क्रिएट की थी इस पैसे को बनाने के लिए, यानी कि इस सौदे में कीमतें कुछ बदल के दिखाई गई जिससे कि उनको ये पैसा दिया जा सके। साथ में मीडिया पार्ट का कहना है कि साहब ये मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने ये शिकायत, ये जानकारी भारत में सीबीआई को भी भेज दी थी, लेकिन उसने इसकी जांच नहीं की है। अब सवाल यह है कि बीजेपी के लोग इसको लेकर क्यों उछल रहे हैं, क्यों उनको मज़ा आ रहा है। मज़ा इसलिए आ रहा है कि ये पूरा किस्सा जो है ये मीडिया पार्ट के हिसाब से 2007 से 2012 के बीच का है, यानी UPA 2 के दौरान मनमोहन सिंह की सरकार थी जिस वक्त देश में, उस वक्त का ये किस्सा है। और उनका कहना है, अब उसमें एक ट्विस्ट आता है कि ये हुआ कि साहब इसका सीधा अर्थ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगा कि साहब ये तो जहां कांग्रेस वहां कमीशन, इस तरह के नारे चल रहे हैं। और उन्होंने बताया कि इसमें कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ लोगों ने कमीशन खाया है, और न सिर्फ कमीशन खाया है बल्कि वो इतना कमीशन ले चुके थे और उसके बाद और लेना चाहते थे। इसी वजह से ये सौदा इतने लंबे समय तक टलता रहा और इस सौदे को फाइनलाइज नहीं कर पाए, जिसको बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको फाइनलाइज किया। तो इस तरह से लग रहा है कि साहब किस्सा पलट गया है। पहले कांग्रेस इस मामले पे शोर मचा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप रहते थे, कहते थे कि इस पे हम बात नहीं करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। आज उसी राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस पार्टी की घूसखोरी के तमाम सबूत वो लेकर घूमने लगे। सबूत वही है, मीडिया पार्ट की रिपोर्ट। लेकिन इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी को भी इसमें एक मुद्दा मिल गया। दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि 2018 में ये मॉरिशस के AG ऑफिस ने CBI को चिट्ठी भेजी। तो भाई 2018 के बाद CBI ने इसकी जांच क्यों नहीं की। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने आज आरोप लगाया कि साहब जिस मीडिया पार्ट ने यह खबर छापी है, फ्रांस के जिस पोर्टल ने, उसने ये भी लिखा है कि सुषेण गुप्ता का चुनाव क्यों किया गया था इस सौदे में बिचौलिए के तौर पर। और जब वो जिक्र आ रहा है तो उसमें कहा गया है वो इसलिए किया गया क्योंकि सुषेण गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे अमित शाह, और अरुण जेटली के करीबी थे या इनके साथ उनके रिश्ते थे। इसके साथ ही इसमें जिक्र और आता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद रंजन भट्टाचार्य का। सुषेण गुप्ता के साथ रंजन भट्टाचार्य की एक कंपनी चला करती थी, ये दोनों उस कंपनी में पार्टनर होते थे। तो अब ये मामला थोड़ा उलझ गया है।
इसमें बीजेपी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के लोग पलटकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। और कांग्रेस एक बार फिर पूरे जोर शोर के साथ आ गई है। वो कह रही है कि साहब सौदे की जांच करवा लीजिए। और जांच कहाँ करवाइए? जांच करवाइए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, जेपीसी बनाइए और उससे जांच करवाइए। और उनका यह भी कहना है कि साहब हम जिस जहाज को जिस कीमत पे खरीद रहे थे, आपने उससे काफ़ी ज़्यादा कीमत चुका के ये जहाज़ खरीदा है, इसलिए भी इसकी जांच होना ज़रूरी है। आपने उसमें से कुछ क्लॉजेज उस कॉन्ट्रैक्ट में से हटा दिए हैं और आपने उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी शामिल नहीं किया है, इस वजह से भी इसकी जांच होनी ज़रूरी है। फिलहाल तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में लगे हैं, लेकिन जितना किस्सा खुला है, जो सामने आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि एक बार फिर ये किस्सा शक के घेरे में आ गया है। और जो राफेल सौदा एक तरह से लग रहा था कि अब शांति से निपट गया, और राफेल जहाज आएंगे, भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए हैं और वो अपना काम करते रहेंगे, इस विवाद पे फिलहाल के लिए पर्दा पड़ गया है। ये विवाद नए सिरे से दोबारा खड़ा हो गया है, ये कहा जा सकता है। इसके साथ जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अब उनकी जांच की मांग भी हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्लीन चिट दे चुका है, लेकिन जो उन पे सवाल उठाने वाले लोग हैं उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कभी कोई क्लीन चिट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि जहां तक की जांच हो चुकी है, इसके आगे इस मामले पर जांच करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके आगे की जांच सरकार को करनी है या संसद कर सकती है। तो अब सवाल फिर वहीं पहुंच गया है जहां ये राफेल मामले के पहली बार उठने के समय था कि विपक्ष कह रहा है जांच करवा लीजिए, और सरकार की तरफ बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का घपला है, विपक्ष का घोटाला है, इन्हीं लोगों ने घूस खाई है। देखना है कि कब इसका नतीजा निकलता है और क्या ये मामला एक बार फिर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। और अगर ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा तो फिर भारत के व्यापार के माहौल पर भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि हम बिज़ अड्डा में इस पर चर्चा कर रहे हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।